नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम आज आपको एक ऐसी रोचक स्टोरी दिखाएंगे, एक कहानी दिखाएंगे, जीता जागती एक ऐसी स्टोरी है, आपको दिल को छू लेगी और मेहनत, मजदूरी, जोश, जुनून की चिड़िया का नाम है, ऐसे शख्स से मिलवाएंगे। पीछे थोड़ा सा नज़ारा दिखा दीजिए। ये आप देख रहे हैं, चारों तरफ प्रिंस लांबा आपको दिखा रहे हैं। ये एक ऐसा शख्स से बातचीत करवाएंगे, निहायत ही गरीब आदमी, निहायत ही गरीब। ना उनका पिताजी कोई डॉक्टर, ना कोई इंजीनियर, ना कोई साइंटिस्ट, ना कोई नेता। जिस जगह हम खड़े हैं, ये जो फैक्ट्री देख रहे हैं आप, ये ज़्यादा दिन नहीं है, अभी थोड़ा सा समय में, यानी कि हफ्ते 10 दिन पहले ये फैक्ट्री की है। लेकिन जो जुनूनी आदमी है, सुभाष होड़ा नाम है उसका, और इसमें क्यों उससे मिलवाएंगे। अभी वो पागल से दिखते हैं, नॉर्मल रहते हैं, यानी कि कोई पैसों को मोहताज थे, कोई पैसे देने वाला नहीं था, लेकिन बचपन से ही खुराफाती दिमाग था, चीज़ों को बनाते थे, तोड़ते थे और कुछ बड़ा करने के थे। ये जो फैक्ट्री देख रहे हैं ना, कहते हैं कि पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए, लेकिन ये पढ़े लिखे भी नहीं है। मात्र 10वीं पास, मैट्रिक, इससे आगे पढ़ाई भी नहीं की इन्होंने, लेकिन पूरे वर्ल्ड में धमाका मचा दिया है। सुभाष ओड़ा नाम है इनका। बिल्कुल नॉर्मल, साधारण, हवाई चप्पल पहने, काले पीले रहते हैं, लेकिन इस फैक्ट्री के ओनर हैं, मालिक हैं। अब बात की जाए नए नए आविष्कारों की, तो आविष्कारों में पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी चीज़ बना दी इन्होंने कि आप भरोसा नहीं करेंगे। फ्यूल सिस्टम को बचाने के लिए बॉयलर, और ये है जीनियस क्रिटिकल इनोवेशन पीवीटी एलटीडी। ठीक, मेरे साथ ऐसे शख्स इन्हें जानेंगे, आपको मोटिवेशन के लिए स्टोरी दिखा रहा हूँ। ये वो शख्स हैं, आपके बच्चों को, आपको जो हताश बैठे हैं घर पे, हम नहीं कर सकते, हमसे हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, नहीं ऐसे शख्स से मिला, ने कर दिया, इन सब चीज़ों को मिथ्या कर दिया। इनको कोई पैसे देने वाला नहीं था, सब इसकी टांग खिंचाई करने आते थे। अरे नहीं, करोड़ों की चीज़ है, अरे यार तुम्हारे पास 20,000 रुपये नहीं है यार, तुम करोड़ों की बात कर रहे हो, नहीं तुमसे नहीं होगा, अरे घर बैठ जाइए चुपचाप यार, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें मत सोचा करो यार, पागल दिमाग हो गया तुम्हारा। लेकिन इन्होंने सोचा नहीं, ये लगातार अपनी धुन में चलते रहे। सुभाष जी, आ जाइए हमारे साथ। अब इस पूरे सिस्टम के मालिक कौन से हैं? हाँ सर, कोई कह सकता है मालिक के बली चप्पल हवाई पूरा करके दिखा दीजिए। इन्वर्टर के लिए ये सब हम अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, उसमें बार बार वर्क होता है और इसमें बहुत दिक्कतें आती हैं। जूते हाँ। काम करने वाले हैं, हमेशा आप ऐसे ही रहते हैं कभी? सर तो पहले थे वो सही, अब रहते हैं। हाँ वो ये सर रहना पड़ता, कोई दिखावा, कोई एटीट्यूड? अब एटीट्यूड क्या करे, बार बार काला पीला होना पड़ता है इसमें। पहले ये आपकी ये 8 इसमें जो अब 8 तारीख है और 2022 में इसका इनॉग्रेशन था। किसने? डॉक्टर विपिन शर्मा ने किया, नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर ने किया इसका। हाँ, चलते चलते मुझे बताते रहिए, प्रिंस में थोड़ा आगे आ जाइए हमारे साथ। ये सुभाष ओला मेरे साथ मौजूद है। ऐसी आविष्कार किया इन्होंने, पूरे वर्ल्ड के लोग दंग रह गए, दांतों तले उंगली दबा ली। और ये कैसा आविष्कार भी कर रहे हैं, रॉकेट में आवाज़ नहीं आएगी, रॉकेट पोल्यूशन नहीं फैलाएगा, रॉकेट के टुकड़े इधर उधर नहीं फैलेंगे और वापस अपनी धरती पे उतरेगा। ये चीज़ ये बना रहे हैं। अब आपने बॉयलर की बात करते हैं, सीधा कहते हैं, सुनने में आया है कि 17 से 75% तेल वापस और पानी की बचत। ऐसी क्या चीज़ है वो दिखा दीजिए सर। ये रिसाइकलिंग स्टीम बॉयलर है। आज जो बॉयलर्स, पहले जो बॉयलर बनते थे उसमें पानी बार बार डालना पड़ता था, तो उससे फ्यूल, गैस, पेट्रोल, कोल, वुड्स बहुत ज़्यादा लगता था उसमें, और उससे क्या हुआ, लोग बर्बाद हो रहे थे। उससे कंपनी में एक ही दिन में लाखों रुपए का कोयला जलना, और ये सब ऐसा चलता रहा धीरे धीरे। तो हमने जैसे ही अलग अलग इंडस्ट्रीज में डाले, तो इसमें किसी में 50%, फूड पर 50%, प्लाईवुड इंडस्ट्रीज में लगभग 40 से 50%, केमिकल इंडस्ट्रीज में लगभग 70 से 80% इसमें फ्यूल सेविंग मिला है, टेक्सटाइल में 20 से 30%। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग सेविंग लोगों को, लेकिन पानी का 98% इसमें वाटर सेव हुआ, उनका 98% सेविंग हुआ है। जो आज सादा बॉयलर होते हैं उनको लगभग 1 घंटे में, अगर 1 टन का बॉयलर होता है तो 800 लीटर पानी चाहिए, लेकिन इस बॉयलर को 1 साल में भी 800 लीटर पानी की जरूरत नहीं है। तो हमारे साथ सुभाष ओला मौजूद है, राजस्थान बहरोड में उपस्थित हम। और ये बहरोड कौन से जिले में आता है? ये अलवर जिले में आता है। अलवर जिले में, राजस्थान के। वो कहते हैं रंगीला राजस्थान। रंगीला राजस्थान ऐसे नहीं है भैया, आपने डीजे देखे होंगे तरह तरह के, भले
आपने हर चीज़ देखी हो, कपड़े, पोशाक, डांस और अलग अलग चीज़ें, इसलिए कहते हैं रंगीला राजस्थान। तो रंगीले राजस्थान के साथ हम बातचीत कर रहे हैं सुभाष जी। अब ये जो सिस्टम है ये है क्या, ये थोड़ा डिटेल से बता पाएंगे? ये स्टीम बॉयलर है और स्टीम बॉयलर में रिसाइकलिंग सिस्टम नहीं था पहले। ये 100% फ्यूल और वाटर सेविंग का रिसाइकलिंग सिस्टम है, जिससे लोगों को 50% से लेके और 80% फ्यूल सेव हुआ है लोगों का। और ये बॉयलर कस्टमाइजर है, 10 लीटर से लेके और 10 टन तक के ये आपको मिल सकते हैं सर। ठीक है, ये जो है ये सिस्टम ये कितना बड़ा है और कितनी देर काम करेगा, कितनी बड़ी फैक्ट्री में लगा सकते हैं इसको? ये एक प्लाईबोर्ड इंडस्ट्रीज का वो है जिसमें प्लाईबोर्ड बनता हो, 10 टन प्लाईबोर्ड पर डे बनता हो, उसके लिए है ये। 10 टन में कितनी लकड़ी लगेगी और बता दीजिए? 10 टन प्लाईबोर्ड बनाने के लिए लगभग दिन भर का मान लो कि 400 केजी, अगर 400 किलो लकड़ी, और लकड़ी ने अगर कोल हम माने तो लगभग 120 किलो कोयला इसमें लगेगा दिन भर में बनाने। यानी कि 400 किलो लकड़ी, 400 किलो लकड़ी और कोयला 125 किलो से 130 किलो के आसपास। 125 किलो कोयला इसमें। तो पानी और क्या क्या इसमें हम पानी इसमें 98% वही पानी इसमें रिसाइकिल होता रहता है बाहर, तो पानी तो अपना 100% सेविंग है, इसमें पानी नहीं लगेगा। तो अगर वो पहले जो क्या बोलते हैं उनको, हाँ, पहले जो स्टीम बॉयलर थे उसको अगर 1 टन का बॉयलर है तो 800 लीटर पर आवर पानी चाहिए, लगभग 24 घंटे में उसको ये हो गया 20 टन पानी चाहिए उसको 24 घंटे में करीब मतलब। और लकड़ी कितनी चाहिए? और लकड़ी चाहिए उसको करीब, जहाँ पर 400 किलो की जगह सीधा मान के 1600 किलो लकड़ी उसको चाहिए पर 24 घंटे। और उसमें कोयला, और कोयला उसको 800-900 किलो के आसपास कोयला चाहिए था पहले। ये देख लीजिए, ये लकड़ी प्लाईवुड जो फैक्ट्री उनके लिए बनाया है, पहले यानी कि 1600 किलो लकड़ियाँ चाहिए पड़ती थी, अब मात्र 400 किलो लकड़ी। और साहब कोयला भी इतना ही चाहिए पड़ता है, 1600, 1500, 2000 किलो। अब मात्र यहाँ पे थोड़ा सा कोयला चल जाती है 120 किलो, क्या बताया आपने? 125 किलो 125 किलो कोयला और पानी 100%। पानी की तो बस पूछो मत, यानी कि कितना पानी सेव है? 98% पानी, क्योंकि कुछ पानी ऐसा होता है जो कहीं लीकेज होता दिखता नहीं है अपन को। कितने में लगभग लग जाता है? ये सर बाद में ये लेकर के अपना 80,000 से स्टार्ट है। अब जैसे ये प्रोजेक्ट है, ये अपना 9.5 लाख का प्रोजेक्ट है। और जो पहले वो लगते थे वो तो इससे महंगे लगते। हाँ, वो 16 से 17 लाख का है, लेकिन लकड़ी भी 3 गुना। जो घाटा कितना, ये देख लीजिए सर, थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये किस चीज़ के लिए बना रखे? ये सर ये गुड़ का भी है। एक मिनट, ये जो जैगरी प्लांट है उसके लिए है, क्या गुड़ बनाने का प्लांट। ओके, ये इससे बड़ा है क्या? ये नहीं, इससे थोड़ा बड़ा है, ये 1200-1300 केजी के आसपास है, ये 1 टन का है। ओके, अच्छा ये क्या बोल रहे थे, ये क्या और इसमें? ये जैगरी बना सकते हैं और जो गुड़ भी बना सकते हैं इससे। अच्छा, आप क्या बोल रहे थे इसमें? गुड़। अच्छा, इसमें गुड़ भी? चलो थोड़ा सा आगे चलिए सुभाष जी। तो ये मेरे साथ ऐसी बचत की चीज़ है, पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं सब वैज्ञानिक दंग रह गए कि यार ये हो क्या रहा है, ये बना कौन रहा है। लेकिन मैं फिर कहता चलूँ साहब, सरकारें दावे बड़े बड़े करती हैं, सरकारें कहती कुछ हैं करती कुछ हैं, टीवी पे और अखबार में भाषण देना बड़ा आसान है। लेकिन ये जो शख्स मेरे साथ खड़े हैं, इनकी ऐसी दर्द भरी स्टोरी है। आज ये मालिक है इसके, बड़ी मेहनत बड़ी लगन से पहुँचे हैं, अनपढ़ हैं यानी कि 10वीं पास मात्र, और आज इनके पास 250 लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे नीचे। लेकिन मेहनत, जुनून, जोश, जज्बा, इन्होंने कभी ये नहीं कहा मैं कर नहीं सकता, इन्होंने कभी ये नहीं कहा हो ही नहीं सकता, इन्होंने ये कभी नहीं कहा कि ये तो सपना है, कभी नहीं कहा। इन चीज़ों पे काटा मारा इस बंदे ने। और आज मेरे साथ मौजूद है सर। सरकारों की बात करें, कहीं कुछ मदद हो पाई आज तक, यानी कि कनेक्शन देने में और कुछ चीज़ों में आपने अप्लाई किया? नहीं सर, सरकार की तरफ से ऐसा कोई मदद नहीं हुआ, लेकिन जो नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया NIF, उसकी तरफ से बहुत अच्छा मदद मिला। लोगों उन्होंने देखा तो उनको बहुत बड़ा फ्यूल सेविंग लगा और उन्होंने 15 से 20 लाख का एक सहायता राशि दी और नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति जी द्वारा दिलवाया 2015 में। और आगे ऐसे कई उन्होंने सेमिनार रखवाए और इस प्रोडक्ट को गांव से निकाल करके और एक इंडिया लेवल पे पहुंचाया उन्होंने। बहुत अच्छी बात है। ये छोटा और थोड़ा सा बताइए। हाँ, ये सर फूड प्रोसेसिंग का है, मावा या खोआ निकालने के लिए। जहाँ पर पहले 100 किलो दूध में 100 किलो लकड़ी लगती थी, आज सिर्फ 20 से 25 किलो लकड़ी इसमें लग रही है। इससे कितना मावा? ये हाँ, ये
पर डे में 2500 लीटर दूध का मावा या खोआ निकालेगा ये। सिर्फ 25 किलो? 100 लीटर पे 25 किलो लकड़ी 100 लीटर में 25 किलो लकड़ी और पानी? और सौ- पानी 100% सेविंग है। और इसमें कोयला वगैरह कुछ नहीं कोयला या कोयले चलाएंगे तो उसमें लगभग आपका ये हो गया सीधा हो गया 7.5 किलो के आसपास कोयला 100 लीटर पे, क्योंकि एक से चलाएंगे। 7.5 किलो कोयला लगा सकते हो आप? अगर लकड़ी से करना चाहें तो लकड़ी भी? डीजल भी 7.5 लीटर सर, अगर डीजल से चलाएंगे तो हम। और पहले वाले में कितना लगता है? पहले वाले में से 16 से 17 लीटर डीजल लगता था, 100 लीटर इसमें मावा बनाने में। वापिस तो तेल वो कह रहे थे वापिस वो फ्यूल जलाने के लिए नहीं, ये मैं फ्यूल के रूप में बता रहा हूँ आपको, जो जलाने के लिए उसके लिए बता रहा हूँ। अभी बचत है इतनी? ये बचत है सर, बिजली की बचत? ये बिजली की 100% बचत है इसमें। बिजली की भी बचत है, सुबह 16 कह रहे। इनका नाम फीड वाटर पंप है ही नहीं हमारे बॉयलर में। आज तक जितने भी स्टीम बॉयलर है उसमें फीड वाटर पंप होता है पानी फीड करने के लिए, लेकिन हमारे बॉयलर को पानी की जरूरत है ही नहीं। 100% रिसाइकलिंग है इसमें। थोड़ा सा घुमा के दिखाइए प्रिंस लामा, थोड़ा चारों तरफ दिखाते रहिए आप थोड़ा। ये कारीगर लगे हुए हैं, कल से 250 कारीगर यहाँ पे काम करेंगे। देख लीजिए सुबह 16 हैं, जो गाय और भैंस की डेयरी की किसी ने पैसा नहीं दिया। अरे यार तू तो पागल है, तेरा दिमाग किसे गया है, तू तो यार पगला गया है। तरह तरह की बातें लोग करते थे इसके इनके साथ, कौन पैसा देगा यार, इतने बड़े सपने मत ले यार, तू इतना बड़े बड़े सपने ले रहा है, तुम्हारे बस की बात नहीं है यार। अपना छोटा मोटा धंधा करके अपना काम कर ले यार, तू पढ़ा लिखा नहीं है यार। किन किन बातों से इनको कहीं तोड़ा गया, डैमेज किया गया, किसी ने पैसा नहीं दिया, लेकिन फिर इन्होंने दिमाग लगाया कि लोगों के सामने हाथ फैलाने से, क्योंकि सपने बड़े हैं और लोग पागल कहते हैं, इससे अच्छे इन्होंने 15-16 गाय भैंस ली, दूध बेच के धीरे 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 यहाँ तक पहुँचे हैं साहब। किसी न कहीं आगे बढ़ते हैं ना तो टांग खचाई करने के लिए, भारत देश की एक कहावत है कि 1000 लोग टांग खचाई को पीछे हो जाते हैं, वही इस बंदे के साथ हुआ है। आज ये मालिक हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए, लेकिन इनके साथ किसी ने दिया नहीं। आज तो हज़ारों लोग इनके साथ खड़े हो जाएंगे। जी सुबह जी कुछ और दिखाना चाहेंगे छोटे जो? हाँ सर आओ, चाय के लिए बिल्कुल आओ। आपसे बात करूंगा 1 मिनट। हाँ जी, ये फ्लोराइड से तोक नहीं होगा कभी भी। फ्लोराइड बोले तो? जैसे बार बार पानी नया चढ़ाते हैं ना, बॉयलर फ्लोराइड से तोक हो जाते हैं। इसमें वो वाटर वो फिल्टर वाटर डाल देते हैं एक ही बार, वही रिसाइकलिंग होता रहता है, तो ये ज़िंदगी में भी तोक नहीं होगा। नहीं होगा सर। सुभाष जी मेरे साथ बातचीत करते चलिए आप। मैं एक बात जान लेता हूँ आपसे, बड़ी कंपनियाँ होती हैं उनमें कितने बॉयलर लगाते हो आप? बड़ी कम एक ही बॉयलर लगता है सभी में। जैसे बहुत बड़ी कंपनी होती है कोई, उसमें भी बड़ा बॉयलर लगता है, उसका साइज बढ़ जाता है। उसका साइज बढ़ जाता है, यानी कि करोड़ों रुपए की बचत हो। हाँ सर, उसमें करोड़ों रुपए बिजली बचत, पानी बचत, लकड़ी बचत होगी, पर मंथ की बचत होगी फ्यूल की ओनली। करोड़ों रुपए की। हाँ करोड़ों रुपए की सर। तो ये कंपनी के जो मालिक है ना बड़े बड़े, सोच लीजिए आप पैसा वेस्टेज कर रहे हैं। महीने में अगर 5 करोड़ रुपए बच रहे हैं आपकी कंपनी, आपकी फैक्ट्री को, तो आपको तो इससे बेनिफिट और क्या हो सकता है साहब ऐसा। हाँ ये क्या बताया? ये मेरा 1992 के आसपास का थर्मल पावर प्लांट था, और ये लगभग 98 के आसपास का थर्मल पावर प्लांट 2-2.5 किलोवाट का। फिर उसके बाद में और बड़े जो हैं अब तो 250 किलोवाट्स के डेवलप हो गए, अच्छे बड़े बड़े स्टीम इंजन है एक तरह से ये। तो इसी से ये सब काम जब इसमें कोई कमियां थी तो इस कमियों की वजह से ये बॉयलर स्टीम बॉयलर का भाई इस काम इंडस्ट्रीज में काम ले सकते हैं। जब इसमें सेविंग है तो इंडस्ट्री में क्यों नहीं, तो ये काम इसकी वजह से आगे बढ़ा है। सुभाष सोला मेरे साथ बैरोड में मौजूद है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, छोटे जो हलवाई काम करते हैं उनको भी समस्या, बेचारे इतना पैसा नहीं आता आजकल, महंगाई ज़्यादा है, उसके लिए बता दीजिए थोड़ा सा। आज मंदिरों में या हलवाई के लिए जो काम अपन खाना बनाते हैं, छोटे हलवाइयों के लिए ये स्टीम बॉयलर है, बहुत छोटा है, जो 20 kg का है ओनली, और आराम से 200 लीटर दूध पर डे का मावा बना सकते हैं। क्या बात है साहब, 200 लीटर दूध का पर डे का मावा बना सकता है। ना बिजली की जरूरत, ना साहब आपको पानी की जरूरत, ना साहब इसमें डीजल की जरूरत, ना कोयला लकड़ी की जरूरत, मात्र थोड़ी सी लकड़ी जला दीजिए, पूरे दिन 200 लीटर मावा बना सकते हैं। आपको कोई टेंशन ही नहीं है। कितनी लकड़ी लगेगी? वही सर 100 प्लांट कितना भी 200 लीटर का बताया आपने। हाँ 100 लीटर दूध है तो वो 20 से 25 kg लकड़ी। अभी 200 लीटर बताया आपने। हाँ तो सर जैसे 1 घंटे में 100 लीटर हो गया, तो 2 घंटे में 200 किलो, तो 50 किलो लकड़ी होगी इसकी सिर्फ। हाँ 200 किलो दूध और 50 kg लकड़ी मतलब। अच्छा, वैसे अगर हलवाई बनाते हैं तो कितनी लकड़ी लगती है? 200 लीटर 100 किलो में 100 किलो लकड़ी लगती है। क्या बात है भाई, देख लीजिए। और बिजली से करें तो लगभग
और बिजली से करें तो लगभग वो मान लो सर 700-800 रुपये खर्चा आएगा अपना 100 लीटर के ऊपर, अगर बिजली से यानी कि 200 लीटर में सिर्फ 50 किलो लकड़ी। 50 किलो लकड़ी 200 लीटर में। और अब लकड़ी का रेट मान लो कि आज तो फिर धुआं वगैरह धुआं इसमें एयर प्यूरीफायर सिस्टम है जिससे धुआं दिखता ही नहीं है इसमें। क्या बात है जी, धुआं दिखता नहीं है तो पानी, फिर इस पानी की बचत हाँ है। पानी की तो है सर अंडर। छोटे हलवाई में ले सकते हैं, नोट कर लीजिए यहाँ पे। ये उनको कितना पड़ेगा लकड़ी? सर ये हमें लेकर के 35,000 से स्टार्ट हैं, और फिर वही बड़े प्लांट होते हैं तो वही वो धीरे धीरे कीमत बढ़ती है, कीमत बढ़ जाती है। जैसे हाँ मानना पड़ेगा। हम नहीं सोचे कोई टाई कोट पहने हमारे साथ सुभाष जी ओला मिलेंगे, किसी बड़ी कुर्सी पे बैठे मिलेंगे, लेकिन हमारे भाई हमारे दोस्त देख लीजिए ये। अच्छा ये मतलब कढ़ाई भी साथ? हाँ सर, हम कंप्लीट प्लांट डेवलप करते हैं। ओके, क्या बात है, हम कढ़ाई है साथ? जैसा भी प्लांट है कंप्लीट डिवाइस के साथ पूरा प्लांट लगा के देते हैं, स्टीम बॉयलर उसका डिवाइस। अब ये थोड़ा सा आगे आगे कढ़ाई कढ़ाई ये गुड़ बनाने का प्लांट बन रहा है नीचे, ओमान का है, विदेशी प्लांट है ये, ओमान देश का है ये, ओमान जाएगा। ओमान जाएगा ये ओमान में जाएगा साहब, देख लीजिए ये प्लांट तैयार हो रहा है ओमान के लिए। ये क्या चीज़? ये जैगरी प्लांट है, गुड़ बनाने का प्लांट है, और इसके लिए ओमान का ऑर्डर से आया है अपने पास ही। क्या बात है साहब, ओमान में जाएगा ये। जो इंडिया में अभी तक कभी बॉयलर से गुड़ नहीं बना, लेकिन अपने इस सिस्टम से गुड़ बन सकता है आराम से। अब ये झंझट भी खत्म हो चुका आपको। लकड़ी भट्टी मारते रहिए, लकड़ियाँ जलाते रहिए। जैसे लकड़ी नहीं जलानी, जो गन्ने का जो कचरा है उसी से चलेगा, और उसी समय उसी को सुखाएगा, वही उसका फ्यूल है और गुड़ बनेगा, फुल्ली ऑटोमेटिक है। पड़ेगा आपका दिमाग को दाद देनी पड़ेगी साहब। ये कितने देशों में जा चुके आपने अभी? ये सर नेपाल और अपना ओमान है, और क्या नाम इसका, बांग्लादेश, इन कंट्रीज में जा चुके सर यहाँ पर। आप भी विजिट कर चुके हाँ बिल्कुल विजिट कर चुका हूँ सर। हैं? आप ठीक करने के लिए कभी समस्या की छोटी मोटी? ये समस्या तो ठीक करने के लिए अपना तो स्टाफ है वो जाता है, लेकिन उनके लिए मिलने के लिए जाते हैं हम। सुभाष जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे, क्योंकि आप अपने बच्चों को आप खुद हिम्मत हार के बैठ जाते हैं। एक छोटी सी गलती सब बर्बाद कर देती है, उसके बाद आप सोचते हैं हम कैसे निकलें, क्या करें, अब तो मरना पड़ेगा। इस शख्स से देख लीजिए साहब, गाय की भैंस की डेयरी की साहब, दूध बेचा सुबह, यानी कि 4 बजे तक ख़त्म हो जाता है ये साहब। कितनी मेहनत की ना? हाँ सर 4 बजे? हाँ 4 बजे से 7 बजे गायों का जो काम होता है वो हम फिनिश कर देते हैं, और दोपहर बाद में हमें इस काम करने का मौका मिलता था। फिर 4 बजे से शाम को फिर 7 बजे फ्री, और फिर रात को 2-4 घंटा हम काम करके और इस काम को आगे बढ़ाया। सर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट और किसी भी प्रकार का इंडस्ट्रीज हो, यानी कि वो खोए का है या प्लाईवुड का है या टेक्सटाइल्स हो, उसको वो क्या बनाना चाहता है कंप्लीट प्रोसेस प्लांट हम बना के देते हैं। वो चीज़ किसी का भी प्लांट हो, इंडिया में कोई प्रोडक्ट हो, सभी प्रोडक्ट बनाने के प्लांट हम डेवलप करते हैं। और अपना एड्रेस तो दे दीजिए। बहरोड, जिला अलवर, राजस्थान। ये जगह कौन सी? ये जगह बहरोड है, प्रॉपर रिको है बहरोड का, इंडस्ट्रियल एरिया है। तो हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाया है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, बहुत ही गरीब आदमी, गरीब घर से, और आज उतनी दिन बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। आपके मोटिवेशन के लिए स्टोरी है। आप हिम्मत हार के मत बैठिए साहब, ये नहीं आप पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो गूठा टेंगे कुछ नहीं। अरे साहब, हमारे देश के राजा और महाराजा टाटा बिरला, धीरू भाई अंबानी तक साहब अनपढ़ हुए हैं, वो कर सकते, आप क्यों नहीं कर सकते? तो साहब मैं ऐसे लोगों से हमेशा मिलवाता था, मुझे अच्छा लगा है। आपके लिए मोटिवेशनल स्टोरी है ये आदमी गोबर उठा के साहब दूध बेच के यहाँ तक पहुँचा है साहब। तो मैं सुभाष जी से मिलवा चुका हूँ, ऐसे शख्स राजस्थान के जो गरीबी से जुड़े हुए और कैसे ऊपर उठे इनको पता है साहब। किताब पढ़ना और किताबी कीड़ा बनना अलग बात है। पढ़ के साहब लोग केले बेचते हैं साहब, पीएचडी करे हुए साहब खेतों में काम कर रहे हैं। पढ़ाई मायने नहीं रखती, दिमाग और जुनून, जोश और हौसला मायने रखता है। ऐसी स्टोरियां साहब, हमारे देश के राजा महाराजा एक नहीं सैकड़ों ऐसे हैं जो देश में राज करके चले गए, अंगूठा टेकते साहब। चौधरी देवीलाल भी 5 साल 5वीं पास थे साहब, जो देश के ऊपर प्रधानमंत्री तक की कुर्सी पर पहुंचे थे। तो मैं ये नहीं कहता पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन किताबी कीड़ा बनना ज़रूरी नहीं है साहब। अगर पढ़ने वाले पीएचडी होल्डर अगर इतना दिमाग होता तो खुद की फैक्ट्री करके बैठ जाते साहब, क्योंकि पढ़ाई करना और यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल भरा काम है। मैं सुभाष जी से मिलवा चुका हूँ साहब, आज इनके पास डिग्रीधारी काम करते हैं और ये खुद अनपढ़ हैं, यानी कि पीएचडी होल्डर यहाँ पे काम करते हैं साहब। ये इनका जोश, जुनून, हौसला काम आया साहब, इनकी लगन थी लगातार, मैं कुछ करूँगा, इन वो करके दिखाया है। मैं फिर कहता हूँ, चलते चलते सरकारें भाषण देती हैं टीवी पर अच्छे
से इश्तिहार निकलवाते हैं, लेकिन हमारे देश के युवा विदेशों में जा रहे हैं कि यहाँ हीरे की परख नहीं है और लगातार जाते रहेंगे जब तक इंडिया के अंदर इन जैसे लोगों की कदर नहीं होगी। छोटे से बिजली के कनेक्शन के लिए, वो कहते हैं एनओसी के लिए लोग दर दर भटकते रहते हैं। प्रशासन, सरकार इतना दुखी करती है उन लोगों को, वो थक हार के अपना धंधा नहीं लगाते, अपने घर पे बैठ जाते हैं। और साहब इनकी मदद सरकारें उन्होंने नहीं की, प्राइवेट जो कंपनियां, संस्थान उन्होंने ज़रूर मदद की है। मैं शिवाजी से लगातार संपर्क में रहूँगा, मिलवाता रहूँगा। तो ये मोटिवेशनल स्टोरी है, ये कर सकते हो आप, क्यों नहीं कर सकते। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।